अस्सलाम वालेकुम। किसान दोस्तों के लिए एक और बड़ी ख़बर आ गई। गन्ना और गंदम के हवाले से हुकूमत का साफ इनकार। किसानों का हुकूमत को भी अलर्ट जारी है। ताज़ा तरीन अपडेट जो है आप सबके साथ शेयर होगी इस वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में हुकूमत ने जो है गंदम की इमदादी कीमत और पास्को इदारे के हवाले से जो है ख़बर दी है कि ना हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करेगी और ना ही आइंदा आने वाले सालों में पास्को ख़रीदारी करेगा। और ये फ़ैसला भी लिया गया है कि पास्को को बंद कर दिया जाएगा। ये है पाकिस्तान। इसके पीछे की वजह जो है IMF को करार दे दिया गया है कि IMF चाहता है कि गंदम की जो इमदादी कीमत है या गन्ने की इमदादी कीमत वो हुकूमत मुकर्रर ना करे। इस वजह से जो है हुकूमत ने इस बार गंदम की इमदादी कीमत भी मुकर्रर नहीं की और गन्ने की भी इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की। और ज़राए से ये ख़बर आई है कि ये जो मुआहदा है लगभग 3 साल का इनका मुआहदा हो चुका है। मतलब किसान के पास अभी भी वक्त है, वो अपने आप को बना सकता है, संवार सकता है। पर इस फैसले के बाद जो है अभी किसान इत्तेहाद तंजीमों की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी जो है हुकूमत को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर गंदम की कीमत 4000 रुपये मन मुकर्रर ना की गई तो आइंदा साल काश्त जो है नहीं की जाएगी गंदम। इस बार भी यही कहा गया था, पर इस तरह के हालात से जो है फ़ैसले नहीं होते। गन्ने के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें सामने आई, पर कोई फ़ैसला मुस्बत किसानों के हक़ में ना आया। हालांकि मेरे नज़रिए और तजर्बे के एतबार से हम इसके कसूरवार ख़ुद हैं कि जो हमारे साथ हालात बने हुए हैं, हम अंधाधुंध इतबार करते हैं और हमारे इस तरह के नतीजों का जो ज़िम्मेदार है वो हमारे अंदर का इंसान है जो इधर उधर भटका हुआ है। हम बेज़मीर हो चुके हैं, हमारी तवज्जो जो है मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टियों की तरफ डिवाइडेड हो चुकी है। अगर हम पार्टी बाजियों को छोड़ें और एक ही मुआहदे और एक ही सोच पर चलें तो शायद इस तरह के हालात से जल्द और वक्ती तौर पर निपटा जा सकता है। IMF क्या, बाकी बड़ी बड़ी ताकतें भी सर झुका देंगी, क्योंकि एक किसान ही है जो मुल्क को चला रहा है। आज ही एक दोस्त ने मुझसे तफसील में कुछ चीज़ें पूछने की कोशिश की और वो भी ठेके पर ज़मीन जो है लिए बैठा था और उसने आज तकरीबन 15 एकड़ से 20 एकड़ का जो ठेका है वो छोड़ा है। रेट जो है तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक भी मांगा गया, पर वो 1 लाख रुपए तक देने को भी राज़ी नहीं। इससे पहले के नतीजे भी आपको बताता चलूँ कि जब से कमान की कटाइयाँ हुई हैं उस वक्त से लेकर अब तक कई हज़ारों एकड़ जो हैं लगभग हमारे एरियो में जो है खाली और वीरान पड़े हुए हैं। जिनकी ज़मीनें थी वो अब काश्त तक भी नहीं कर पा रहे और सोच रहे हैं कि करें तो करें क्या। खोरी वगैरह भी उन्हीं के वार्ड में पड़ी हुई है। जो ज़मींदार या ठेकेदार थे वो छोड़ चुके हैं। इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी शायद हो सकता है कि गंदम की कीमतें भी कम मिलें, क्योंकि उसका दारोमदार जो है ख़ुद प्राइवेट मार्केट पर होगा। और गन्ने के हवाले से भी देख लें कि हुकूमत ने किसी किस्म का सपोर्ट नहीं किया। शुगर मिल्स वाले अपनी मर्ज़ी के रेट्स दे रहे हैं, कोई 500 रुपये तक भी, कोई 400 रुपये तक, कोई 300, 350 और कटौती भी अपनी मनमानी के साथ। तो इन हालात से निपटने के लिए जो मैंने आपसे बातें शेयर करी हैं, अगर हम वो करके तो फिर बात बनेगी, वरना हम इसी तरह आइंदा आने वाले 3 साल तो क्या कई सालों तक इस तरह ज़लीलो ख्वार होते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, मैंने आपको दोबारा से भी अलर्ट जारी किया है। पहले भी ये बातें मैंने आपको चुपके से राजदारी के साथ बता दी गई थी कि यार इस तरह के हालात होंगे तो अलर्ट रहिए। तो काफ़ी हद तक जो है कमेंट्स भी आए थे, पर इस बार जो है इस फैसले के बाद दोबारा से भी मैंने आपको अलर्ट देना बहुत ज़रूरी समझा। तो दोस्तों, ये कुछ नया फंडा है तो एहतियात कीजिए, आगे अपने आप को बचा के रखिए, महंगे ठेकों में ना फंसिए। क्योंकि अब इन्हीं जो रेट या औसत की बात की जाए तो कुछ भी नहीं बच रहा। बहरहाल हर किसी की अपनी मर्ज़ी और मनमानियाँ होती हैं, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे ख़्याल में जितनी भी कमाइयाँ की गई हैं वो इस साल ज़रूर बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक साल मज़ीद टिके तो कंगाल होना तय रह जाएगा। और शुगर मिल्स वाले भी शायद अब खंडरात की तरफ तब्दील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इस बार भी गन्ने की काश्त कम होगी और आगे भी कम होती जाएगी। क्योंकि अब शायद कुछ ना कुछ ज़िद करके ही ठीक किया जा सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।